Hello, children. Today we will start the sixth unit of English practice book, that is Tenses Part 2. This is the lesson of continuous tenses. Let's start with the worksheet 1. Read the passage given below. Mr. Ved is in habit of peeping into Mr. Arya's house to find out what is happening in his house. जस्ट सी हियर मिस्टर वैद्य इज पीपिंग, मतलब इसमें से झांक रहे थे कि मिस्टर आर्या के घर में सब लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है. वन डे ही ऑब्जर्व्स दैट मिसेस आर्या इज स्लीपिंग, मिसेस आर्या इज स्लीपिंग एंड मिस्टर आर्या इज रीडिंग न्यूज़पेपर. Nikki is watching television. Sid is clearing off the table. Suddenly, Mr. Arya notices Mr. Vaidya and invites him. Mr. Ved finds that Snoopy is staring at him fiercely. It was probably asking, "What are you doing here?" अब यहाँ पर देखो आप, जो भी ये बोल्ड वर्ब्स हैं, इज स्लीपिंग, इज रीडिंग, इज वॉचिंग, इज क्लियरिंग, इज स्टेयरिंग, आर डूइंग, ये हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा है. हमने टेंसेस के चार्ट मैंने पहले ही बताया था लास्ट वीडियोस में, प्रेजेंट टेंस का, कंटिन्यूस टेंस का और परफेक्ट टेंस का, है ना. तो उसमें आपको ये मैंने क्लियर बताया था कि जब भी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर हो और वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो वो कंटिन्यूस टेंस है. इज, एम, आर और उसके साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ. इज हम किसके साथ लगाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट हो, और आर किसके साथ हम यूज़ करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये हमें पता है. और आई के साथ एम यूज़ होता है ना, तो वो प्रेजेंट टेंस हुआ. ठीक है. अब यहाँ पर देखो, मिस्टर वैद्य लीव्स फॉर हिज ओन हाउस इमीडिएटली. फिर जैसे ही डॉग ने ऐसा स्टेरिंग, मतलब उनको घूरता रहा, स्नूपी उनको घूर रहा था. एंड इट वॉज प्रॉबली आस्किंग, और वो पूछना चाहता था, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं. तो मिस्टर वैद्य लीव्स फॉर हिज ओन हाउस इमीडिएटली एंड टेल्स हिज वाइफ अबाउट हिज विजिट टू मिस्टर आर्याज हाउस. यहाँ पर जो उन्होंने देखा मिस्टर आर्या के घर में, वो सब चीज़ें उन्होंने अपनी वाइफ को घर जाके बताई. He tells her that Mrs. Arya was sleeping. आपने देखा यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वहाँ पर सो रही हैं और यहाँ पर वो सो रही थी. मिसेस आर्या was sleeping, past continuous tense, and Mr. Arya was reading a newspaper. Nikki was watching television and Sid was clearing off the table. Mr. Vaidya ask his wife, what is our daughter मिली डूइंग. फिर वो पूछते हैं कि हमारी बेटी मिली क्या कर रही है, तो इज डूइंग आ गया. ठीक है. वहाँ जो जो चीज़ें हुई उन्होंने बताया, वो सब किस में हो गया? पास्ट टेंस में. अब वो अपने घर के बारे में पूछ रहे हैं. मिसेस वैद्य रिप्लाइज दैट शी इज स्लीपिंग, वो सो रही हैं. मिस्टर वैद्य आस्क हर शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट डे, कल के बारे में वो पूछ रहे हैं. तो सी सेज, आई शैल बी डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन द रोल ऑफ मदर्स इन कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ चिल्ड्रेन. फिर वो कल की बात बताएं. तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज, एम, आर, वर्ब आईएनजी फॉर्म. पास्ट कंटिन्यूस में वॉज, वर्ब और वर्ब इज इन आईएनजी फॉर्म. और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल बी, शैल बी और वर्ब आईएनजी फॉर्म में. क्लियर? नाउ इन वर्कशीट 2, Worksheet 2, read the phrases given in bold in Worksheet 1 and write them in appropriate column. हमने जो Worksheet 1 में, अब यहाँ पर आप देखते जाइए, बोल्ड लेटर्स में जो वर्ब दिए हैं, जैसे इज स्लीपिंग, तो वो किस में जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस में. तो आपको इस कॉलम में लिखना है. ठीक है. जो पास्ट कंटिन्यूस है वो यहाँ पे लिखना है. तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस में क्या आएगा? वॉज स्लीपिंग, तो यहाँ पर डालना है आपको इसमें.
देन शैल बी डिलीवरिंग, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो इस तरह से आपको एक वर्कशीट 2 कंप्लीट करनी है। क्लियर? नाउ रिमेंबर व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, present continuous tense is used to describe an event that is happening at the time of reporting। मतलब जब हम कुछ अभी मुझे जो बात करनी है या कहनी है वो जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो उस वक्त हमें कौन सा टेंस यूज़ करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग टेंसेस, मैं अभी आपको टेंसेस पढ़ा रही हूँ। अभी जो क्रिया चल रही है वो बताने के लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर आर्या इज़ रीडिंग, आई एम प्लेइंग, दे आर स्लीपिंग। मतलब ये काम अभी चल रहा है, वो मुझे बताना है, तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करूँगी, यूज़ करूँगी। ओके, नाउ कम टू द वर्कशीट 3। Taking words from each column from the following table, make at least 8 meaningful sentences. The first one has been done for you. CP and Sania. अब यहाँ पे 2 persons हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आर। अब इसमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं। CP एंड सानिया आर प्लेइंग गेम्स, कोई भी आप लीजिए, ठीक है। आई, तो आई के साथ आई एम ईटिंग एप्पल। दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो दे आर थ्रोइंग द बॉल। राखी इज सिंगुलर सब्जेक्ट तो उसके साथ इज, राखी इज थ्रोइंग द बॉल। आप कोई भी अपना सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। स्नूपी सिंगुलर सब्जेक्ट तो इज आएगा, स्नूपी इज ईटिंग एप्पल, लाइक दिस। ओके, that you have to make 8 meaningful sentences. Now next is worksheet 4। ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। अब आपको अपने आसपास क्या क्या हो रहा है वो सेंटेंस आपको बताना है, ठीक है। राइट 10 sentences डिस्क्राइबिंग दिस एक्टिविटीज बीइंग डन बाय वेरियस पीपल। अब आपके आसपास फॉर एग्जाम्पल योर मदर इज कुकिंग फूड, तो आपको लिखना है माई मदर इज कुकिंग फूड। आई एम रीडिंग बुक, माई फादर इज वर्किंग on computers, like this. For example, here one is given, the teacher is teaching the class. Like that you have to make 10 sentences. Okay, my brother is watching TV, like that. Birds are flying in the sky. ऐसे आपको 10 sentences बनाने हैं continuous tense के। Then in worksheet 5, a class is enjoying itself in the children's park. The teacher is standing at one end and observing what the children are doing. अब यहाँ पर सारे अलग अलग बच्चे हैं, उनको दिया है ABC करके। She is also noting down her observations in a record book. वो अपनी बुक में ये सब क्या कर रहे हैं वो लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, A is jumping into the pool। अब देखो यहाँ पर A कहाँ पर है, ए क्या कर रहा है, जंपिंग इनटू द पूल। ये ए है, ए इसमें जंप कर रहा है तो ए इज जंपिंग इनटू द पूल। अब बी, तो बी क्या कर रहा है, रीडिंग अ न्यूज़पेपर, बी इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। सी क्या कर रहा है, देखो सी, वेर इज सी, हाँ यहाँ सी इज हियर। सी इज स्विमिंग इन द पूल में स्विमिंग कर रहा है। लाइक दैट यू हैव टू राइट फॉर ऑल लेटर्स, ओके, ऑल पर्सन्स। नाउ रिमेंबर, पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इवेंट दैट वाज हैपनिंग एट सम टाइम बिफोर द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। मतलब थोड़ी देर पहले, अभी मुझे कुछ बताना है, उससे पहले मैं क्या कर रही थी वो जब हमें बताना है तो हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। अब उसके लिए हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वॉज और वॉज है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, फॉर एग्जाम्पल दे वर रीडिंग, they were sleeping, I was playing, the fan was moving, she was playing, like that. Worksheet 6, take words from each column below and make 6 meaningful sentences. अब यहाँ पर देखो I, he, Sohan and Mohan, 2 persons, that is plural subject. Rajat and they,
तो रजत सिंगुलर सब्जेक्ट, दे प्लूरल सब्जेक्ट। आई के साथ वॉज, आई वॉज ईटिंग आइसक्रीम ड्यूरिंग द रिसेस yesterday, like this. Okay, then he was eating ice cream yesterday, like that. You have to make 6 meaningful sentences. Okay, now come to worksheet 7. In worksheet 7, the story of ship Mary Callis is a mystery. The ship was found aboard in the Indian Ocean. It was in good condition, but there was no one on the ship. The view inside the ship showed that the crew had left all of a sudden while all of them were doing something. वहाँ पर क्रू में क्या हुआ होगा जब कुछ न कुछ कोई कर रहा था. Look at the picture and guess what they were doing when they left the ship. जब शिप को छोड़ रहे थे तब वो क्या कर रहे होंगे वो आपको गैस करना है. ठीक है, अब देखो, someone was shaving his beard, क्योंकि शेविंग का सामान यहाँ पर है पड़ा है इसलिए, तो इससे हमें पता चलेगा कि वो कोई सेविंग कर रहा था और वहाँ से चला गया. देन समवन वॉज प्लेइंग चेस. यहाँ देखो चेस के दोनों लगे हुए हैं तो यहाँ पर कोई चेस खेल रहा था. देन समवन वॉज ईटिंग फ्रूट्स, लाइक दिस. समवन वॉज राइटिंग इन द बुक. समवन वॉज स्टिचिंग क्लोथ, लाइक दैट. Okay, come to the worksheet 8. One day Snoopy had a dream. I'm flying high in the sky. The birds are looking at me in an astonished manner. These all are in, मतलब किस में है ये present continuous tense में. Now, what you have to do? Arya asked the confused Snoopy, what did you see in the dream? क्या तुमने सपने में देखा था? What did you see? क्या देखा था? Complete answer that Snoopy gives. Snoopy ने क्या देखा था वो कैसे बताएगा? देखो, अब जो हमने यहाँ पर are looking है तो उसको past tense में करना है. The birds look at me in an astonished manner. I was fairies on the way. The fairy was playing. अब यहाँ पर देखो, one fairy is playing sitar. Though a fairy was playing sitar and other fairies हैं तो were dancing. आपको इसमें से देखते जाना है और उसको आपको past tense में कन्वर्ट करना है. is होगा वहाँ was आ जाएगा, जहाँ are होगा वहाँ पर were आ जाएगा. Clear this? Okay, now come to the worksheet 9. You have read the poem Entertainment in the unit Performing Arts of English Reader. Try to recollect and write down the events that were taking place during the monkey show. The first one has been done. The patient girl on haunches was holding string. Then आपको वो उसमें से देखना है. ठीक है, that you can do yourself also. Now remember, future continuous tense is used to describe an event that will be happening at a particular time in future. मतलब future में होने वाला है किसी समय पर. जो होने वाला है उसके लिए हम future continuous tense का यूज़ करेंगे. That is after the time of reporting. मैं जब बोल रही हूँ उसके बाद ये होने वाला है. He will be running, वो दौड़ने वाला है. He shall be reading, अब पढ़ेगा. रवि will be eating, अभी खाने वाला है. They will be going, वो लोग जाने वाले हैं. ठीक है, now come to the worksheet 10. Nikki is sitting and dreaming what she will be doing next week. अब वो next week क्या करने वाली हैं वो उसका सपना देख रही है. She writes down all the ideas in her daily diary. Help her to complete her diary taking ideas from the picture. अब उसके दिमाग में क्या क्या आइडियाज़ आ रहे हैं देखो. Holidaying on beach, reading books, shopping, partying with friends, like this. ये सारे आइडियाज़ उसके दिमाग में हैं. अब देखो आपको लिखना स्टार्ट कैसे करना है. डेट यहाँ पर डे एंड डेट डायरी में हम ऐसे लिखते हैं ना. नेक्स्ट मंडे जो भी डेट आएगी वो आपको लिखनी है.
आई शैल बी हैविंग ए गाला टाइम, मीन्स बहुत ही अच्छा टाइम मेरा होने वाला है. आई शैल बी गोइंग ऑन हॉलीडे, आई शैल बी गोइंग ऑन हॉलीडे फॉर हॉलीडे ऑन ए बीच, मैं बीच पे जाने वाली हूँ, है ना. फिर वहाँ पर then on that place I will go for, in holidays I will go for shopping also, I will be going for shopping also. Then in the night I will be going for partying with the friends. Like this you have to make sentences using these clues. Okay, in future continuous tense, will be, shall be you can use, and verb in ing form. Now in worksheet 11 you have set up a WWF club according to the instructions given in the unit Hobbies of My English Reader. Conduct a meeting of the members of WWF club and make a list of activities that the club plans to do in the forthcoming month. The first one has been done for you. The club will be organizing an essay writing competition next month. मतलब नेक्स्ट मंथ में ऐसे राइटिंग कंपटीशन होने वाला है. अब और क्या क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो सकती है, दैट इज़ अप टू यू. वॉट एवर एक्टिविटी यू वॉन्ट टू राइट दैट यू कैन राइट. फॉर एग्जाम्पल द क्लब विल बी ऑर्गेनाइजिंग क्विज कॉम्पिटिशन, स्पीच कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन, debate competition, any competition you can write. Okay, now do it yourself. Look at the pictures given below and write two things that you can see happening right now. अभी क्या हो रहा है वो दो बातें लिखनी है. Then two things that you think might have happened before this scene, मतलब जो अभी सीन चल रहा है उससे पहले 2 मिनट पहले क्या हुआ होगा वो कुछ आपको दो बातें बतानी है. एंड द थिंग्स दैट द डूअर माइट डू आफ्टर द सीन, मतलब डूअर है वो बाद में क्या करने वाला है वो आपको लिखना है. फॉर एग्जाम्पल अब देखो इस सीन को देख लो और इसके बारे में देखो. द लेडी इज कोल्डिंग द डॉग, अभी ये लेडी है डॉग को डांट रही है. द लेडी इज कोल्डिंग द डॉग, द डॉग इज लिसनिंग टू द लेडी, लेडी को सुन रहा है ना. अब उससे पहले क्या हुआ होगा कि जो इसने इसको डांटा, द डॉग वॉज बार्किंग, वो बहुत बार मतलब चिल्ला रहा होगा. द लेडी वॉज गेटिंग ट्रबल्ड, और लेडी को परेशानी हो रही होगी इसलिए, है ना. द डॉग विल बी सिटिंग क्वाइटली, अब डांटने के बाद डॉग कैसे बैठेगा, एकदम चुपचाप बैठ जाएगा. एंड द लेडी विल बी डूइंग हर वर्क, और लेडी अपना काम करेगी. अब वैसे ही इस सीन को देखिए, ठीक है. यहाँ पर एक गर्ल है, ये मैन है, ठीक है. द मैन इज कोल्डिंग हिज डॉटर, अपनी बेटी को डांट रहे हैं. अब द गर्ल इज सिटिंग एंड लिसनिंग, वो बैठी है और सुन रही हैं. और उससे पहले क्या हुआ होगा, द गर्ल वॉज प्लेइंग सितार, देखो मिरर में हमें दिख रहा है कि वो शायद पहले सितार बजा रही थी. एंड द मैन वॉज डिस्टर्ब्ड और डिस्टर्बिंग, मैन वहाँ उसके सितार बजाने से डिस्टर्ब हो रहे थे. देन द गर्ल विल बी क्राइंग, और उसके बाद शायद डांट पड़ने पर वो रोएगी, है ना. द गर्ल विल बी क्राइंग एंड देन द मैन विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर, वो फिर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे. देन नाउ जस्ट सी दिस सीन. द बॉय इज टॉकिंग टू द गर्ल, गर्ल से बात कर रहा है. द गर्ल इज लिसनिंग क्वाइटली. देन द बॉय वॉज लिसनिंग म्यूजिक, शायद वो म्यूजिक सुन रहा था. एंड द गर्ल वॉज सिटिंग, वो शायद बैठी होगी. द गर्ल वॉज सिटिंग एंड द बॉय विल बी सिटिंग क्वाइटली एंड द गर्ल विल बी, अब वो उसको शायद ये दे रहा है ना, हेडफोन दे रहा है, तो अब वो गर्ल सुनेगी और ये बैठेगा, है ना. ऐसा ही हो सकता है. नाउ क्वेश्चन 2, देयर इज एन एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अंडरलाइन द एरर एंड री राइट द सेंटेंस करेक्टली. अब देखो मिस्टर आर्या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आर तो नहीं आना चाहिए, इज आना चाहिए, तो इज वर्किंग इन द लेबोरेटरी. स्नूपी इज स्लीप, नहीं, इज हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब किस में हो जाएगा,
ing फॉर्म में. द स्नूपी इज स्लीपिंग इन द गार्डन. When Mr. Vedya peeped into Mr. Arya's house, Nikki was watch TV. Was helping verb है तो हमें verb को ing फॉर्म में करना पड़ेगा, इसलिए watching TV आएगा. Nikki and Sid will be gone. No, gone तो हम कब लगाएंगे? जब has have है. परफेक्ट टेंस में V3 फॉर्म में verb आता है ना. तो ये तो कंटिन्यूस टेंस है. तो निकी एंड सिड विल बी फ्यूचर कंटिन्यूस. तो गो का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? गो का गोइंग. तो निकी एंड सिड विल बी गोइंग टू द पिकनिक ऑन संडे. आई इज नहीं, आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? एम. तो आई एम ईटिंग लंच. नाउ इन क्वेश्चन थ्री sorry, read the following sentences carefully. One word is missing in each sentence. Identify the gap, mark as a slash, and write the missing word in the given space. I shall be going to the market tomorrow. है ना. तो shall के बाद be आना चाहिए. Nikki sleeping when we reached home. मीन्स ये पास्ट टेंस है. तो निकी वॉज स्लीपिंग. तो यहाँ पर निकी के बाद वॉज, यहाँ आपको स्लैश लगा के बाद में वहाँ वॉज लिखना है. ओके. नाउ मिस्टर वैद्य ट्राइंग टू जम्प ओवर द वॉल व्हेन ही फेल डाउन. मिस्टर वैद्य वॉज ट्राइंग. तो मिस्टर वैद्य के बाद यहाँ स्लैश लगाएंगे और उस स्पेस पे वॉज लिखेंगे. You will be going. तो will के बाद be आएगा, तो यहाँ स्लैश लगाएंगे और वहाँ पर be. Snoopy sleeping in the sun when Nikki threw a pen at him. मीन्स ये पास्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? was sleeping. Okay, I hope you understand all the worksheets. Now complete it in your practice book only. No need to write in your notebook. Okay, bye.